अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी एक चैनल बनाया हुआ है और आप वीडियो अपलोड कर करके थक गए हो, 4-5 व्यूज आने के बाद आपकी वीडियो रुक जाती है, आगे नहीं जाती। यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे रिकमेंडेशन में क्यों नहीं भेज रहा? आखिर आप गलती क्या कर रहे हो? आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियोस के ऊपर हमेशा से 4 या 5 व्यूज ही आते हैं। जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं ना, जैसे ही अपना चैनल बनाते हैं तो फौरन से ही जो है ना वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि चैनल की कोई सेटिंग होती है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है आपकी चैनल की कि जब तक आप उसे ऑन नहीं करते, आपकी वीडियो जो है ना 4-5 व्यूज के ऊपर हमेशा से रुकती रहेगी। आखिरकार आप थक हार कर YouTube को छोड़ दोगे और कहोगे कि जी किसी की ट्रिक से कोई फायदा नहीं हुआ, किसी सिखाने वाले ने हमको सिखाया नहीं है। जब तक आप उस सेटिंग को सही तरीके से सेट नहीं करोगे, YouTube को कैसे पता चलेगा कि आप किस जबान में वीडियो बनाते हो, किस मुल्क में वीडियो बनाते हो, किस मुल्क के लोगों को आपकी वीडियो दिखानी है, कौन सी वीडियो के नीचे आपकी वीडियो आनी चाहिए, वीडियो के देखने वाले लोग हैं वो कहां हैं, कौन सी वीडियोस देखते हैं। तो ऐसी ही कुछ सेटिंग है और बहुत जरूरी सेटिंग है जो आपसे नहीं हो पाई। तो आज मैं इतना आसानी से आपको समझाऊंगा कि आप बआसानी ये सेटिंग समझ जाएंगे। इस सेटिंग को करने से पहले भी अपना रिजल्ट देख लीजिएगा अपनी वीडियोस का, और इस सेटिंग को लगाने के बाद भी आप रिजल्ट देख लीजिएगा। आपको वजाहत से फर्क मालूम होगा कि आपके भाई ने आपको कितनी अहम सेटिंग आज सिखाई है। देखिए, जो आपकी जरा सी भी गलती होती है ना, उसका सीधा साधा असर जो है ना आपके चैनल के ऊपर और आपके व्यूज के ऊपर पड़ता है। इस वीडियो को 100% देखना है और अपना 100% देना है, तो रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलेगा। इस सेटिंग को लगाने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपका जो जीमेल लॉगिन है उसी के ऊपर आपका चैनल होना चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपना गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है yt.studio.com। ठीक है, उल्टा सीधा अगर लिखोगे तो आप सीधा जो है ना YT स्टूडियो वो एप्लीकेशन वाले पे पहुंच जाओगे, जो कि अक्सर लोगों के साथ मसला आता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट पेज जो हमारे सामने आया है, यहाँ पे आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आप ही का चैनल ओपन हुआ है या कोई दूसरा चैनल ओपन हुआ है। ये ना हो कि आप सेटिंग जिस चैनल पर लगा रहे हो वो चैनल ही सिरे से ओपन ना हो। इसके बाद आप ये नीचे आए, एंड के ऊपर आपके सामने ये सेटिंग नजर आ रही है, सेटिंग के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट और पहली जो सेटिंग आपने करनी है, आपने यहां पे अपने चैनल की लोकेशन सेट करनी है। जब आप लोकेशन सेट करोगे तो तभी तो जाके YouTube को पता चलेगा कि आप किस मुल्क के लिए वीडियो बनाते हो, किस मुल्क में बनाते हो, ताकि उसी मुल्क के लोगों को आपकी वीडियो जो है ना रिकमेंड की जाए। जब आप यहाँ पे कंट्री ही सिलेक्ट नहीं करोगे तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि जी आप किसके लिए कंटेंट बनाते हो और किसको सजेस्ट करेगा या किसको रिकमेंड करेगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। इसके लिए आपने ये जो जनरल के नीचे चैनल का ऑप्शन है ना, यहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने बेसिक इन्फो आ रही है। ठीक है, बेसिक इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे वो तमाम कंट्रीज दिखाई जाती हैं जहां पे YouTube जो है ना चलती है। ठीक है, तो आपकी जो भी कंट्री है आपने यहां से वो कंट्री हर हाल में सिलेक्ट करनी है। तो हमारी पाकिस्तान है तो हम इसको पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में दूसरी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जो कि आप लोगों में से अक्सर को पता ही नहीं है और उस वजह से बड़ी जबरदस्त गलतियां उनसे होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। आपका जो भी चैनल का नाम है, आपने क्या करना है, उसको YouTube के ऊपर आके ना सर्च कर लेना है और यहां पे जाके देखना है कि आपका जो चैनल है सर्च बार में टॉप पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सर्च करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सर्च करने के ऊपर आपका चैनल ही ना आ रहा हो तो आपकी वीडियोस कैसे आएंगी सामने। तो आपने यहाँ पे जो भी अपने चैनल का नाम रखना है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, अगर किसी का उस नाम से चैनल नहीं है तो आपने एक यूनिक सा नाम रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने जो भी अपने चैनल का नाम डिसाइड किया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये होते हैं चैनल के कीवर्ड्स। ठीक है, इसमें आपने अपने चैनल का नाम लिखना होता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है साहिर रिंद टेक, मतलब मेरे चैनल का नाम है साहिर इन टेक। अब मैं इसको जोड़ के भी यहां लिख सकता हूं साहिर इन टेक।
रिंद साहिर टेक, इसी तरह के 5-6 कीवर्ड्स आपने अपने चैनल के नाम से लिख लेने। अब इसको सेव भी करना होता है। देखें साहिर रिंद, मैंने एक लिखा साहिर रिंद टेक, और इसको जोड़ के भी लिखा और इसको अलहदा करके भी लिखा। ठीक है, अब इसको जो ये उल्टा तीर वाला निशान है यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है ना मेरे चैनल का जो है ना नाम सेव हो जाएगा। अब शुरू में आपका चैनल सर्च करने पे शुरू में 1-2 दिन में नहीं आएगा, अगर आपकी वीडियोस भी अपलोडेड ना हुई तो तब भी 1-2 दिन तक नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये सेटिंग कर लेंगे, नाम यूनिक होगा, तो आपका जो है ना चैनल सर्च में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको यहां पे सेव कर देना है। इस सेक्शन की दूसरी बड़ी जो सेटिंग है वो ये है, आप इसके साथ बेसिक इन्फो के साथ आपके सामने होगा एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां पे आपके सामने जो है ना ये वाला खाना ओपन हो गया है कि जी डू यू वांट टू सेट यूर चैनल एज मेड फॉर किड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको यहां पे सिलेक्ट करते हैं यस सेट दिस चैनल मेड फॉर किड्स, आप ये यूट्यूब को बता रहे हैं कि जी आप मेरा जो चैनल है ये बच्चों का कंटेंट मैं इसके ऊपर बनाता हूं। तो इससे आपको क्या होगा कि जब कोई बच्चों का कंटेंट बनाता है ना, उसके ऊपर कमेंट भी शो नहीं होते लोगों के। अक्सर के आपने देखा होगा कि लोग उनको कमेंट करते हैं लेकिन उनके नीचे नहीं आ रहे होते कमेंट्स उनकी वीडियो के नीचे। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने अपने चैनल को मेड फॉर किड्स किया होता है। ठीक है, अगर आप बड़ों के लिए वीडियो बनाते हो तो आपने इस खाने को फिल नहीं करना। आपने फिर क्या करना है, आपने करना है जी नो सेट दिस एज नॉट मेड फॉर किड्स। ठीक है, आपने इसको यहां पे सेट करके रखना है ताकि YouTube को पता चले कि आपका जो कंटेंट है वो जो है ना बड़ों के लिए होता है। अगर आपने बच्चों का कंटेंट सिलेक्ट करके रखा है और बड़ों को दिखा रहे हो तो उसका असर क्या होगा कि आपकी वीडियोस जो है ना छोटे छोटे बच्चों को दिखाई जाएंगी, जिससे जो है ना वो क्लिक करके देखेंगे नहीं और आपके इंप्रेशन डाउन हो जाएंगे और आपकी वीडियो जो है ना 3-4 व्यूज आने के बाद रुक जाएगी। इस सेक्शन की एक और इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है जो कि आप लोग अक्सर नहीं करते और उनको काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो ये है कि जी ये आपके सामने आ रहा है स्टैंडर्ड फीचर्ड, ये ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। लेकिन ये जो दूसरा है ना इंटरमीडिएट फीचर, इसको आपने इनेबल करना है। अगर नहीं है तो इसका आपको फायदा क्या होने वाला है कि आप जैसे ही कोई लाइव स्ट्रीम करोगे या 15 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाओगे तो जब तक ये सेटिंग आपने नहीं कर रखी होगी आप ना लाइव स्ट्रीम कर सकोगे, ना ही जो है ना आप 15 मिनट से ऊपर की वीडियो बना सकोगे, और ना ही आप जो है ना अपनी मर्जी का थंबनेल अपनी वीडियोस के ऊपर लगा सकोगे। जब मर्जी का थंबनेल नहीं लगाओगे तो जाहिर है उसके ऊपर भी व्यूज का असर पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, तभी ये जो है ना सेक्शन इनेबल होगा। तो नंबर से आपने यहां पे इसको इनेबल कर लेना है ताकि YouTube को पता चले कि आपने जो है ना वेरीफाई करा लिया है। फिर आप अपनी मर्जी की थंबनेल अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकेंगे, लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे और 15 मिनट से ऊपर की वीडियो जो है ना आप बना सकेंगे। तीसरा जो यहां पे आपको सेक्शन नजर आ रहा है ना एडवांस फीचर, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके ना ये जो एक्सेस फीचर्स है इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि YouTube को बता सकते हैं हाँ जी इस चैनल का ओनर मैं ही हूं, तो वो वीडियो से आपको पहचान के आपकी जो है ना, आपने यहां पे ये जो क्लोज का ऑप्शन है इसको नहीं क्लिक करना, ये जो सेव का ऑप्शन है ना, जैसे ही मैं यहां पे फर्ज करो कि कुछ लिखता हूं तो यहां पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमने इसको हर हाल में सेव कर लेना है। इसके बाद जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट, इसमें बड़ी जरूरी सेटिंग्स हैं, ये भी आपने अपने चैनल्स के ऊपर अगर नहीं कर रखी तो हर हाल में करें, ये भी व्यूज बढ़ाने में आपके लिए जो है ना मददगार साबित होती है। ये बेसिक इन्फो है, बेसिक इन्फो के साथ आपके नजर आ रहा है एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने आ रहा है ना लेसन्स, यहां पे आपने इसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स ही रखना है। ठीक है, अब ये बड़ा एक सेक्शन मजे का आपके सामने आ रहा है कैटेगरी का। ठीक है, आपने YouTube को बताना होता है कि जी हमने किस कैटेगरी के ऊपर काम करना है। ठीक है, जब YouTube को ये पता ही नहीं होगा कि आप किस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हो, कौन से लोगों के लिए आप वीडियो बनाते हो, तो जो है ना YouTube कभी इधर आपकी थंबनेल भेजेगा कभी उधर भेजेगा, उससे भी आपके जो है ना व्यूज का प्रॉब्लम
होता ही रहेगा। आपने यहां पे अपनी जो है ना कैटेगरी हर हाल में सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप गेमिंग के ऊपर, कॉमेडी के ऊपर, इधर तमाम तरह की कैटेगरीज आपको मिल जानी है। आपने कैटेगरी अपनी हर हाल में सिलेक्ट करनी है ताकि यूट्यूब आपकी कैटेगरी के जो लोग हैं, जो इस तरह की आपकी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, उसी तरह के लोगों को आपकी वीडियो पहुंचाए। ठीक है। इसके बाद बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि मैं समझता हूं कि इस सेक्शन की बड़ी ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जो कि आप लोग नहीं करते और आपको जो है ना व्यूज भी नहीं मिलते। यह है जी वीडियो की लैंग्वेज। अब मुझे बताओ कि मैं उर्दू कंटेंट बनाता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करता तो क्या होगा कि यूट्यूब को मैं अगर नहीं बताता कि मैं जो है ना उर्दू लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूं, या यहां पे अगर मेरी लैंग्वेज ही गलत सिलेक्ट हुई पड़ी हो बाय डिफॉल्ट ही, या कहीं हमने कोई गलती कर दी हो, इंग्लिश सिलेक्ट हो गई हो और मैं पंजाबी या उर्दू में वीडियो बनाता हूं, तो YouTube क्या करेगा कि मेरी वीडियो ऐसे लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जो कि मेरी जुबान ही नहीं समझते। जब मेरी जुबान नहीं समझते क्लिक करेंगे, कि जब उसे मेरी जुबान समझ नहीं आएगी वो क्या करेगा कि वीडियो छोड़ के चला जाएगा। जब वीडियो छोड़ के चला जाएगा तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन होगी। YouTube समझेगा कि जी इसकी वीडियो किसी काम की नहीं है, इस वजह से वो मजीद लोगों को दिखाना ही बंद कर देगा। आपकी थंबनेल और वीडियो जो है आपकी 4-5 व्यूज आने के बाद रुक जाएगी। आपने अपनी यहां पे जिस लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं, तमाम लैंग्वेजेस यहां पे मौजूद होती हैं। आपने इसको हर हाल में सिलेक्ट कर लेना है। बाकी ये जो चीजें हैं इनको आपने कोई जो है ना छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद आपने आके इसको सेव कर लेना है। एंड पे एक और काम है, अगर वो ना आपने किया तो ये तमाम सेटिंग धरी की धरी रह जाएगी। इसके बाद जी हम चलते हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ना चैनल कस्टमाइजेशन, ये डॉलर के साइन के नीचे कस्टमाइजेशन, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं, पहला जो इसका सेक्शन है लेआउट, इसको बेशक आप छोड़ दें। दूसरा हम चलते हैं, ये जो ब्रांडिंग लिखा हुआ है, ब्रांडिंग के ऊपर आपने हर हाल में ये काम कर लेना है ताकि एक आपके चैनल का अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये देखें मैंने यहाँ पे एक तस्वीर लगाई हुई, ये चैनल मेरे यूज में नहीं है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो एक अच्छा सा आपने अपने चैनल का लोगो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ना लगाया होगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि जी आप ऐड करें, तो ऐड का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो यहां से आपने अपने चैनल का लोगो बना के ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड पे के बना के ना उसको भी आपने यहां पे लगा देना है। ठीक है, ये जो अपलोड वाला सेक्शन है इसको बेशक आप खाली छोड़ दें। इसके बाद यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी बेसिक इन्फो के अंदर, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहां पे जी आपसे पूछ रहा है कि जी आप अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन दें। अब डिस्क्रिप्शन लगाने का फायदा क्या होता है, YouTube को हमें बताना भी पड़ता है, या नई ऑडियंस जो हमारे पास आती है हमने उसे बताना होता है कि जी हमारा जो चैनल है किस हवाले से है। लोग आते हैं ना आपके चैनल के ऊपर तो आपके चैनल की डिटेल को भी चेक करते हैं कि जी आपका चैनल है किस हवाले से, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने चैनल की हर हाल में ऐड कर लेनी है। अब लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिंपल आपको समझाता हूं कि किसी भी कैटेगरी में आपका चैनल है ना, आप यहां लिखें हेलो एवरीवन, मेरा नाम ये है, मेरे चैनल मैंने इस वजह से बनाया है, या यहाँ पे आपको कुकिंग, यूट्यूब या इस तरह की और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अहम काम और करना है, वो आपने ज़रूर करना है। उससे YouTube ये समझता है कि जी बंदा वाकई में इसने पूरा सीख के काम किया है, तो ऐसे चैनल्स को YouTube फिर प्रमोट करता है। YouTube समझता है कि जी बंदा वाकई इस काबिल है कि इसके चैनल को प्रमोट किया जाए। ये ऐड जो लिंक्स है ना, आपने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देने हैं ताकि आपकी ऑडियंस को कभी आपसे काम हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट करे, फेसबुक के ऊपर करे, टिकटॉक के ऊपर करे। 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 3 या 4 आपने यहाँ पे अपने जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आपने जरूर यहाँ पे डाल लेने हैं। अब ये सब करने के बाद आपने एंड पे आके ये जो पब्लिश का ऑप्शन है ना, जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये सारी सेटिंग होगी ना ये पब्लिश हो जाएगी। सेटिंग वाला मामला समझ आ गया, क्या अब आपके व्यूज बढ़ेंगे? तो मैं कहता हूं कि इससे फ़र्क यकीनन आपको मालूम होगा। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको देखें, सेम उसी तरह अमल करें,
आपका जो है ना 100% वीडियोस वायरल जाएंगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, चाहें तो लाइक करें वरना डिसलाइक कर दें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।